सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि एक चाय वाले के बेटे ने भारत का सबसे बड़ा स्नैक साम्राज्य खड़ा कर दिया, क्या आप मानेंगे? कहानी सुनने में फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यह कोई कहानी नहीं, यह हल्दीराम की सच्चाई है। साल था 1937। जगह बीकानेर का एक छोटा सा मोहल्ला। वहां एक साधारण परिवार रहता था, जिनके पास न बड़ा घर था न कोई दौलत। बस एक चीज थी, मेहनत का स्वाद और सपनों की खुशबू। इस परिवार का बेटा था गंगाभीषण अग्रवाल, जिसे सब प्यार से बुलाते थे हल्दीराम। बचपन में हल्दीराम अपने पिता की छोटी सी भुजिया की दुकान पर मदद करता था। बीकानेर में भुजिया बनाना आम बात थी, हर गली में कोई न कोई बनाता था। लेकिन हल्दीराम सोचता था, सब एक जैसे स्वाद में क्यों फंसे हैं? अगर मैं कुछ अलग करूं तो लोग मेरा नाम याद रखेंगे। लेकिन किसने सोचा था कि एक दिन ये अलग सोच ही उसे इतिहास में दर्ज कर देगी। एक दिन दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, तेरी भुजिया तो स्वादिष्ट है, पर मसाले जरा ज्यादा हैं। वो बात हल्दीराम के दिल में बैठ गई। उसने कहा, अगर सबका स्वाद अलग है तो मेरी भुजिया सबके लिए क्यों ना हो? वो रात भर बैठा, मसाले मापे, बेसन बदला और अगले दिन उसने एक नई भुजिया बनाई, हल्की, कुरकुरी और स्वाद में जादू। लोगों ने कहा, ये क्या बना दिया तूने? ये तो बिल्कुल नई चीज है। और वहीं से शुरू हुआ नाम हल्दीराम भुजिया वाला। धीरे धीरे लोगों की जुबान पर उसका नाम चढ़ गया। लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं आई थी। बीकानेर की गलियों से निकला वो लड़का जब नागपुर पहुंचा तो किसी को नहीं पता था हल्दीराम कौन है। लोग हंसते, भुजिया नागपुर में चलेगी। लेकिन हल्दीराम का विश्वास अडिग था। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और वही थी उस साम्राज्य की पहली ईंट। वो हर ग्राहक को मुस्कुराकर कहता, खाइए, फिर बताइए कैसी लगी। और जिसने एक बार खाया वो भूल नहीं पाया। समय गुजरा और वो दुकान अब स्टोर बनी। स्टोर से ब्रांड और ब्रांड से राज्य का सबसे बड़ा स्नैक किंगडम। हल्दीराम के पैकेट अब सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में बिकने लगे। लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, जहां भी भारतीय हैं वहां हल्दीराम है। लेकिन बीच में एक दौर ऐसा भी आया जब परिवार में मतभेद हुए। कई लोगों ने कहा, अब यह बिजनेस टूट जाएगा। लेकिन हल्दीराम के परिवार ने एक बात कभी नहीं छोड़ी, स्वाद और ईमानदारी। भले ही ब्रांच अलग अलग हों, नागपुर, दिल्ली, कोलकाता, लेकिन नाम एक ही, हल्दीराम। सोचिए, एक परिवार जिसने कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष किया, आज अरबों की कंपनी चला रहा है। हल्दीराम ग्रुप की वैल्यू आज 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जाती है। और शुरुआत बस एक छोटी सी भुजिया की दुकान से। आज भी जब उनके स्टोर के बोर्ड पर लिखा दिखता है सिंस 1937, तो वो सिर्फ एक तारीख नहीं, एक संदेश है कि अगर सोच बड़ी हो तो शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मंजिल दूर नहीं रहती। कई बिजनेस एम्पायर खड़े हुए और गिर गए, लेकिन हल्दीराम अब भी खड़ा है, क्योंकि उसने सिर्फ स्वाद नहीं बेचा, उसने परंपरा, ईमानदारी और भावनाओं को पैक किया। और जब कोई विदेशी पैकेट खोलकर लिखे मेड इन इंडिया हल्दीराम, तो दिल कहता है, देखो, यही है भारत की असली ताकत। वो मिट्टी, वो स्वाद, वो मेहनत जिसने दुनिया को जीत लिया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप हल्दीराम की भुजिया खाएं, याद रखना, आप सिर्फ स्नैक नहीं खा रहे, एक कहानी खा रहे हैं। एक छोटे शहर के लड़के की कहानी जिसने सपनों को सच कर दिखाया। और अगर आप मानते हैं कि भारत के ऐसे लोग ही असली हीरो हैं, तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी कहती है, छोटी शुरुआत, बड़ा सपना और भारत की जीत।